प्रसंग चल रहा है। एक श्रृंगी ऋषि था, उसने ऐसी ये अमृत क्रिया सिद्ध करके और पूरे शरीर को साध लिया जैसा वो सोच रहे थे। और फिर क्या करता था, वो सारे दिन में एक वृक्ष की छाल पर एक बार दिन में जिह्वा लगाता था, ऐसे चाटता था, उसी से संतुष्ट हो जाता था, क्योंकि उसने अमृत क्रिया को सिद्ध कर रखा था। तो उसको इस बात का गर्व हो गया कि अब तूने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया। वो ऋषि अयोध्या नगरी के पास बाहर बनी में, बाहर जंगल में, वन में, गांव से आधा किलोमीटर की दूरी पर रास्ते के साथ में बैठ गया, वृक्ष की तरफ मुंह करके, और सारा दिन में एक बार वृक्ष के छाल को जिह्वा से चाटे और बस ध्यान मगन रहे। कुछ ही दिनों में आने जाने वालों ने देखा कि एक महापुरुष बैठे हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं और ना उठते हैं। आसपास पूरी नगरी अयोध्या के लिए एक बहुत बड़े जो है अचंभे की बात थी। नगर के लोग देखने जाने लगे, सारा दिन बैठे रहते थे, सारी रात बैठे रहते थे। जब उनको पक्का यकीन हो गया कि सचमुच महापुरुष के ये तो भगवान से मिल चुका है, सारे नगर में तहलका मच गया। राजा दशरथ तक बात गई। राजा भी स्वयं वहां पर गए अपने परिवार समेत संत के दर्शनार्थ, लेकिन संत मस्त हैं, ना किसी से बोलते हैं और न ही दिन रात में कहीं उठते और बैठते हैं, ना जाते हैं, ना कुछ पीते हैं, ना खाते हैं। उनके साथ उनकी बेटी भी गई, राजा दशरथ की। श्री रामचंद्र जी और अन्य का जन्म तो बहुत बाद में हुआ है, उसमें उनकी एक पुत्री थी। अब राजा की लड़की प्रतिदिन अपनी नौकरानियों के साथ वहां जाने लगी। उसने किसी वैद्य को बुलाकर पूछा, किसी व्यक्ति से, कि ये ऋषि बात करे तब बात बने, कोई आशीर्वाद प्राप्त करें हम। तो एक वैद्य ने बताया कि जहां ये जिह्वा से चाटता है वहां पर मधु का लेप कर दिया जाए, यानी शहद लगा दिया जाए। अगले दिन उस राजा की लड़की दशरथ की बेटी ने ऐसा ही करवा दिया। जहां वो जिह्वा लगाता था वहां शहद लेप दिया थोड़ा सा। पहले दिन एक बार जिह्वा लगाता था, पहले वो उस दिन उसने 2-3 बार चाटा, क्यों स्वादिष्ट लगा। अगले दिन तो कुछ ज्यादा लगा दिया तो और ज्यादा चाटा। धीरे धीरे उसका जो है भूख जागृत होगी। फिर उसको खीर ख्यार खिलाने लग गए। कुछ दिन के बाद वो हलवा पूरी खाने लग गया। अपने पिता की आज्ञा लेकर लड़की ने कहा कि ऐसे महापुरुष को पिताजी घर ले चलते हैं। राजा दशरथ ने उनको गुरु धारण कर लिया। श्रृंगी ऋषि युवा थे, अपने घर पर रख लिए और उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए एक अनुष्ठान की तैयारी की। और उससे पहले वही श्रृंगी ऋषि दशरथ की पुत्री बेटी को लेकर चंपत हो गया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, मन के मते न चालियो, ये मन है पक्का दूत, और ले डोबे दरिया में जा हाथ से छूट।